निर्दोष पंछियों के कलरव के बीच आसमान में जहां चांद धीरे धीरे ढल रहा है और सूरज के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है, सब कुछ रात भर के अंधेरे को त्याग करके प्रकाश की ओर बढ़ रहा है। आलस्य को छोड़ करके उद्योग की तरफ बढ़ रहा है। हवा में जहां सहज एक ठंडक है, वातावरण में भीनी भीनी सी खुशबू है, हम लोग कार्यशाला के तीसरे दिन का भोर सत्र साथ साथ सीखने के लिए प्रारंभ करते हैं। हम सब लोग पिछले दिनों में कई सारे प्रश्नों के साथ रहे, संवाद किया, उनके साथ रहते हुए जो भी हमको नजर आया उसको हमने साझा किया, जो बाधाएं आई उसको साझा किया, साथ साथ देखते समझते सीखते हम जैसा हमारा जीवन है उसकी और गहराई में प्रवेश कर रहे हैं। तो इस भोर के सत्र के साथ हम फिर से, जो कल का प्रश्न था, जिस प्रश्न के साथ हम लोगों ने सांझ विदा ली थी, उसके साथ शुरू करते हैं। सांझ का प्रश्न था कि जो हमारा जीवन है, जैसा हम जी रहे हैं, उसमें वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है। इस प्रश्न के साथ रहते हुए हमारे अवलोकन में यह आया, प्रकाश में आया कि जिसे हम जीवन समझ रहे हैं, अब तक जिसे हम अपना निज जीवन समझ रहे थे, वह सब का सब बनावटी है, सब का सब यांत्रिक है। हमने किसी की बात नहीं स्वीकार की, खुद चल करके अपनी आंखों से देखा कि सब कुछ यांत्रिक ढंग से चल रहा है। हमारे सुख भी, हमारे दुख भी, हमारे आत्मीय संबंध भी, हमारे वैरी संबंध भी। और फिर प्रश्न रात्र में यह और जुड़ा कि इस यांत्रिक जीवन को देखते हुए उस प्रश्न के आलोक में कि वह जीवन क्या है जो यांत्रिकता से मुक्त है, सहज यह अवलोकन करते हुए वह कौन है जिसे यह यांत्रिक जीवन घट रहा है। अर्थात इस यांत्रिक जीवन को जीने वाला, जिस पर यह यांत्रिक जीवन जिया जा रहा है, जो इस यांत्रिक जीवन को जी रहा है, वह कौन है? वह मैं क्या हूं जो यांत्रिक जीवन को जी रहा हूं? इस प्रश्न के साथ हम सब मित्र रात में शोध पर गए थे। रात भर हमारे भीतर यह प्रश्न
भीतर काम करता रहा है? इस प्रश्न के आलोक में जो भी कुछ अवलोकन में आया है उसे हम यहाँ साझा कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए जो भी आसपास जैसा है, हम भौतिक रूप से जहां पर हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों पर जो भी कुछ इस क्षण में घट रहा है उसको यथावत जस का तस रखें, और इसके बाद अवलोकन में जो अभी समझ उभर करके आई है उसको भी यथावत यहां रखें। जी नमस्ते सर। बैठा हूं अभी मैं, गर्मी है बहुत। मेरी आंख के सामने कमरे की दीवार है, आंख के सामने कई रंग देख पा रहा हूँ। दीवार है जो स्काई ब्लू और सफेद रंग की डिजाइन से बनी हुई है, कलर किया हुआ है इसमें। वाटर बॉटल है ग्रीन कलर की, हरे रंग की, और एक डायरी है जिसका कवर लाल है। मैं मेरी आंख के सामने ये 3-4 कलर देख पा रहा हूँ। अपने बाएं तरफ देखूं घर के बाहर खिड़की से, तो अब भी वो जामुन का पेड़ और अशोक का पेड़ दोनों गले मिलके अब भी खड़े हैं। अंधेरा है अब भी, बिल्कुल भी उजाला आसपास भी नहीं दिख रहा है। पेड़ों के पार उस तरफ थोड़ा सा एक दूसरा घर है जिसकी बालकनी पे एक सफेद कलर की लाइट लगी हुई है। तो इन पेड़ जो हवा चल रही है, जब ये पत्ते धीरे धीरे हटते हैं, जगह बनाते हैं, तो कभी कभार टिमटिमाती हुई सी नजर आती है वो लाइट। और उसी घर में पीछे की तरफ देख पा रहा हूँ एक हल्के पीले रंग की लाइट जल रही है। पंखे की आवाज आ रही है। और घर के बाहर एक प्लॉट है जो खाली पड़ा रहता है, उसमें बहुत सारी गाय, उनके बच्चे रात को आके यहीं आराम करते हैं। तो उन्हीं की कुछ न कुछ हलचल आती रहती है, आ रही है। पंखे की आवाज आ रही है। रह रह के किन्नी किन्नी पक्षियों की आवाज आ रही है। कौन से पक्षी है मैं नहीं पहचानता उनको। कईयों की आवाज बड़ी तीक्ष्ण सी है, गुजरते हैं तो बड़ी तीक्ष्ण सी आवाज करके निकलते हैं। सुबह जल्दी जग के आ जाता हूँ, तब तक कोई जगता नहीं है, कुछ खाया पिया रहता नहीं है, तो मुंह पे जुबान पे कोई स्वाद नहीं। हल्की हल्की भूख का अनुभव होता जरूर। सुबह सुबह शांति के माहौल में पास में रेलवे स्टेशन है, वहां से ट्रेन गुजरती है, उसकी आवाज सुन रहा हूँ। अभी भी ट्रेन गुजर रही है। जी सर। कल यहाँ से सत्र खत्म होने के बाद, अब चूंकि कल दिन भर के अवलोकन में काफी जगह मैं ये देख पाया था कि यांत्रिकता तो घटित हो रही है, यांत्रिकता है कई जगह। जैसे ही यहाँ से उठ के चलते हैं, मोबाइल जेब में रखते हैं, घर को ताला निकाल लगा के वापस अपने दूसरे घर तक जाते हैं, तो 10 से 15 कदम का रास्ता है, लेकिन हाथ जेब में जाता है और मोबाइल निकल, यहाँ तक यांत्रिकता है। और दिनों जनरली शाम को 7:30 बजे तक खाना खा लेता हूँ, तो
सत्र के चलते ऐसा हो रहा है कि वो थोड़ा लेट हो रहा है, तो उस भूख का अनुभव कुछ देर बना रहता है। जैसे ही 7:30 बजती है भूख लगना चालू हो जाती है, और थोड़ी देर बाद जैसे ही सत्र चलता रहता है, वो एहसास खत्म हो जाता है भूख। तो यांत्रिकता तो सर देखिए कई जगह दिख रही थी, कई जगह सोचने विचारने में यांत्रिकता थी, आचरण में यांत्रिकता थी। अब इसके साथ साथ चलते हुए ही मैं दोनों को अलग नहीं, एक साथ लेकर ही चल रहा हूँ कि यांत्रिकता घटित जो हो रही थी वो मैं कहाँ अनुभव कर पा रहा था उसे, कि ये किसे घटित हो रही है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि जब मैं सोने गया कल शाम को, तो ऐसा नहीं है कि मैं बेड पे चाहे जैसे सो जाऊं या चाहे जिस जगह सो जाऊं। मुझे पता है कि मैं बेड में हमेशा इस जगह सोता आया हूँ कोने पे, तो मैं वहीं पे ही आरामदायक फील करता हूँ, वहीं सो पाऊँ, ना किसी दूसरे कमरे में। ठीक है, मजबूरी बस किसी दिन ऐसा होता है कि कहीं अलग सोना पड़ता है, तो थक के नींद आ भी जाती है। पर जो सहजता है वो वही है जहां मैं डेली सोता आया हूँ, जिस जगह पे डेली सोता आया हूँ। और किस तरीके से सोता हूँ, क्या मैं एकदम सीधा सोता हूँ, करवट लेके सोता हूँ? अक्सर मैंने पाया है कि जब तक मैं सीधा लेटा हुआ हूँ, विचार चलते रहते हैं, विचार थमते नहीं है, और नींद का प्रोसेस चालू नहीं हो पाता है। एक करवट लूंगा और उसके बाद विचार धीरे धीरे कम होने लगता है और नींद आना चालू हो जाती है। तो यहाँ मैं अच्छे से समझ पा रहा था कि ये यांत्रिकता जो है पूरी तरीके से शरीर पे घटित हो रही है, पूरी तरीके से। जब विचार करने की बात आती है, विचार कर रहा था किन्हीं चीजों पे, लगातार एक श्रृंखला चली आ रही है विचारों की, चैन पे चैन बनी हुई है। तो मैं वहां ये देख पा रहा हूँ कि मन एक तरीके से, एक लिंक तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं किसी एक विषय के बारे में सोच रहा हूँ, उस विषय में से कोई बात निकली, तो ऐसे एक चैन सी बनी रहती है, उस पर सोचता रहता है। अब मैं वो सोच रहा, वहां पे जब ये अवलोकन किया, ये अन्वेषण में गया कि ये यांत्रिकता किसको घटित हो रही है, तो जैसे शरीर को मैं स्पष्ट रूप से बोल के आ गया कि ये शरीर पे यांत्रिकता, वहीं मेरे को पहला जो जवाब आया वो ये था कि ये यांत्रिकता मन को घटित हो रही है, ये मन की यांत्रिकता है। फिर अगला सवाल था, तो फिर ये मन क्या है? उसका जवाब आता है कि जो ये सोच विचार की प्रक्रिया चल रही है, ये मन है। यानी पहला जो मेरा प्रश्न है कि ये मन क्या है, ये भी अपने आप में विचार है। ये प्रश्न क्या है, ये जो प्रश्न है, ये खुद भी मन है। सर मैं वहां पे थोड़ा सा स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया था कि मेरा प्रश्न भी मन है, जो उत्तर आ रहा है वो भी मन है, तो ये घटित किसको हो रहा है? प्रश्न भी मन है, उत्तर भी मन है, दोनों ऐसा हो रहा था। अब मैं वहां पे ये कह रहा था कि ये यांत्रिकता मन को घटित हो रही है, मैं ये मन हूं। तो ये पूरी चीज भी मेरे को विचार प्रक्रिया में ही दिख रही थी कि ये चीज भी पूरा विचार है। अब मन को चाहिए तो खूब और परिभाषा भी दे दो कि मन के अलावा, मन में विचारों के अलावा इच्छाएं होती हैं, आपकी पसंद नापसंद, आपकी टेंडेंसीज होती हैं, लेकिन वो सब मेरे को दिखती नहीं है। मेरे को दिखता मन का एहसास तभी होता है जब वो विचार फॉर्म में मेरे सामने आ रही है। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ खाने की इच्छा हो रही है, तो वो इच्छा अपने अंदर काम कर रही है, मुझे एहसास नहीं हो रहा है। जब विचार ही बिल्कुल स्पष्ट सामने आ जाएगा, तो ही मैं पता चल पाता है। अब जो चीज मैं कह रहा हूँ, मैं नहीं, मन जो है यांत्रिक कर रहा है, मन जो है अपनी यांत्रिकता में चला जा रहा है, ये यांत्रिकता मन को घटित हो रही है। तो सर मैं वहां जाके बिल्कुल एकदम अटक गया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि यांत्रिकता, अपनी ही अपने ऊपर यांत्रिकता घटित होना मतलब, थोड़ा सा मामला उलझ गया सर। उस बीच मेरे को फिर नींद आ गई। यहाँ अभी जो 10 मिनट बैठे मौन में, तब भी वही चीज लगातार चले जा रही थी कि ये कैसे संभव है, कैसे संभव है कि यांत्रिकता को ही यांत्रिकता अनुभव हो रही है।
या तो मैं ये स्पष्ट रूप से कह दूं कि मेरे मन पे ये यांत्रिकता घटित हो रही है। तो इस केस में क्या हो रहा है कि सर मैं मन को कुछ देख पा रहा हूँ कि हाँ कोई चीज है, मेरे पास उसकी परिभाषा है कि इस चीज को मन कह रहा हूँ, तो मैं शांति से बैठा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मैं मन को परिभाषित कर दूं कि मन विचारों का ही तालमेल है, तो ये जो सब सोच रहा हूँ वो मन में ही हो रहा है, मेरा सोचना मन में है, जवाब मन है। सर मैं यहाँ दृष्टि थोड़ी बाधित हो गई, मैं आगे नहीं देख पा रहा था कि क्या हो रहा है। जी सर। थैंक यू अनिल। हाँ, नमस्ते सर। नमस्ते। अच्छी हल्की हल्की ठंड वाली सुबह है, बहुत मंद आवाज है, पंखा चल रहा है। मंदिर से कोई भजन की आवाज आ रही, बाहर सड़क पे व्हीकल चल रहे। कमरे में सामान अभी व्यवस्थित नहीं है, बिखरा हुआ है। मैं सुबह ज्यादा व्यवस्थित नहीं कर पाया। बाल्टियां भरने की आवाज आ रही बाथरूमों से। चिड़ियाओं की आवाज हल्की हल्की। वाहन का हॉर्न बहुत तेज। बाथरूम से आवाज फिर बहुत तेज आने लगी, बाल्टियां उल्टी पलटी होने की। शायद कपड़े धोए जा रहे हैं। कल जो यांत्रिकता किससे घटित हो रही है, इस प्रश्न के साथ हम ने कल विदा ली थी और इस प्रश्न के साथ रहने का प्रयास भी किया, लेकिन ब्रेन अगर अ, उत्तर तो आता है, लेकिन वो उसमें आ रहा है कि जैसे सोचने लगूं मैं एनालिटिकल वे में कि ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जैसे जैसे हमने कुछ सीखा वो स्टोर हो गया, उस हिसाब से ब्रेन रिएक्ट करता है और ये यांत्रिकता उसकी है। अब हम कई दफा उसे बदलना भी चाहते हैं, तो वो ब्रेन के अंदर जो पैटर्न्स बन गए वो इतनी आसानी से बदलते नहीं। मतलब कई दफा बदल भी जाते हैं, पर ऐसा लगता है कि जैसे कि अभ्यस्त वो उसके ही हो। अगर जब तक कोई बहुत पावरफुल चीज ना हो या कुछ आपका मूड बहुत बहुत अच्छा ना हो, तो वो उसी हिसाब से काम करते हैं कि जैसे उन्हें करना है, इरिटेशन वे में या दुखपूर्ण वे में या वाद विवाद में। तो यांत्रिकता मेरे लिए जीवन में यही है। मैंने मन के तल पे ज्यादा यांत्रिकता महसूस करी जीवन में कि मन एक तरह से आत्मघातक या कलेश कारक प्रवृत्ति क्रिएट करता है, और वो शायद उसमें दूसरों को भी इन्वॉल्व करता है, हो सकता है दूसरे हो भी। क्योंकि अकेलेपन में कभी ऐसा नहीं होता। तो क्योंकि हमारे अनुसार सब चलते नहीं, और हम जुड़े हुए ऐसे हैं कि चाहते हैं कि जैसे मेरी समझ है उसके अनुसार ये लोग भी उस तरीके से चल लें, तो जीवन ज्यादा सरल और सहज हो जा। क्योंकि जिनसे जो अपने होते हैं उनके दुख भी ऐसे लगते हैं कि दुखी हैं ही, क्योंकि दुखी हैं ही है, उस वजह से उनके दुख के साथ इन्वॉल्वमेंट हो जा
अब ये सब जो मन सोच रहा है ये भी यांत्रिकता ही है। यांत्रिकता किससे घटित हो रही, वो यांत्रिकता तो मुझे ही घटित हो रही, मेरे जो 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 अमित के रूप में जो अस्तित्व है, जो अमित के रूप में जो जीवन है, उसी में ही यांत्रिकता का शायद समावेश हो चुका, या हो सकता है कुछ और भी हो, क्योंकि निष्कर्ष तो ऐसा कुछ 100% तो मैं भी नहीं कह सकता कि 100% ही है ये, लेकिन ऐसा लगता है। अभी तो इतना ही आया है, बाकी रात तो काफी सपनों भरी थी, बहुत ज्यादा सपने देख के दो एक बार बीच में नींद टूटी, फिर दोबारा दूसरे टाइप के सपने चले, पहले दूसरी तरह के सपने चले, और सुबह अपना उठ के अपना इस कार्यशाला की तैयारी के लिए अपनी दिनचर्या शुरू करी, और अब आपके साथ हूँ। बस इतना ही है। नमस्ते। क्यों अमित? स्वामी जी। प्रणाम सभी मित्रों को। मैं कल की तरह आज भी इसी गंगा जी के किनारे पे बैठा हूँ, एक बेंच है वहीं पे बैठा हूँ, सामने पहाड़ियां हैं और जो नजदीक पास पहाड़ियां हैं उन पे वृक्ष कुछ अलग कलर के रंग के दिख रहे हैं। उसके पीछे जैसे जैसे शिने शिने दूर होते जा रहे हैं तो थोड़ा कोहरा भी है, तो पीछे की जो पहाड़ियां हैं वो नीले कलर की दिख रही हैं और पीछे से सूर्य की आभा भी, उगने की सूर्य की आभा भी दिख रही है। नदी में देख रहा हूँ तो कुछ मछलियां उछल के, जैसे हवा लेते हैं लेने के लिए बाहर आती है, उछल के फिर वापस चली जाती है उसी नदी में। आज मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ पास में गमले भी हैं, लाल कलर के फूल लगे हुए हैं। वहाँ कैक्टस का ये है पौधा, उसके ऊपर लाल कलर के बहुत ही सुंदर फूल लगे हुए हैं। मेरे पीछे भी कुछ फूलों के ये हैं, उनमें भी लाल कलर के फूल दिख रहे हैं। कुछ चिड़ियाएं भी उड़ रही है, लोग भी आ जा रहे हैं रास्ते से, उनकी भी बीच में बात करने की आवाज सुनाई देती है। और वातावरण में थोड़ी ठंडक भी है, एकदम ज्यादा ठंड तो नहीं है, बाकी फिर भी ठंडक है। और जहां तक कि कल के प्रश्न का सवाल है, यांत्रिकता कौन फील कर रहा है, तो कई बार ऐसा लगा कि यांत्रिकता तो मैं ही फील कर रहा हूँ, या मेरा मन फील कर रहा है, या कोई और है। ये कुछ समझ में इतना नहीं आ पा रहा था। बाकी कभी कभी किसी क्षणों में ऐसा लग रहा था कि नहीं, वो यांत्रिक मेरे अंदर नहीं है, मैं में नहीं है, किसी और में है, शायद शरीर में है या मन में है। कुछ क्षणों में ऐसा आभास हो रहा था, कुछ क्षणों में ये लग रहा था कि ये मन में है, कुछ क्षणों में ये लग रहा था कि ये शरीर में है। तो ऐसा कुछ मतलब पर्टिकुलरली डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या है। कल रात को मैं ज्यादा देर जागता ही रहा, नींद नहीं आ रही थी। ये भी विचार आ रहा था, कुछ और भी विचार आ रहे थे मन में, उनको भी देखता रहा, उनसे कभी कभी बीच में जुड़ता भी रहा, उनसे दूर भी होता गया। सवेरे फिर करीबन मैं रात को 3 बजे सोया और सवेरे 5 बजे फिर उठ गया। 5 बजे उठ के फ्रेश होके चाय वगैरह बनाई और चाय पी के फिर बाहर आ गया। बस इतना ही। जहाँ बैठे हैं स्वामी जी, वो हाँ बेंच ठंडी है? हाँ, थोड़ी ठंडी तो है, यहाँ ठंडक है तो बेंच ठंडी है। अभी मेरे बैठने के बाद से उसकी ठंडक सी खत्म हो गई है, क्योंकि ये जो बेंच है ये थोड़े मेटल की बनी हुई है, तो
मैं पलथी मार के बैठा हूँ बेंच के ऊपर, तो थोड़ी सी जहाँ पैर ओपन है वहां थोड़ी ठंडक महसूस हो रही है, हो रही थी, अभी तो चांद दिख नहीं रहा हो है? रही है पहले से। हेलो। आपके पीछे चांद दिखाई दे रहा है? हाँ मेरे पीछे, हाँ पीछे अभी मेरी नजर गई, चांद दिख रहा है। पहले मैंने नहीं ध्यान दिया था, क्योंकि मेरा ध्यान पूरा इधर नदी और पहाड़ों की तरफ ही था। ठीक है स्वामी जी। हाँ पीछे चांद भी है। मेरे पीछे तो पूरा घर बने हुए हैं, और सामने पूरा नजारा है इनका, पहाड़ों का इनका। उसमें बीच बीच में कभी मोर की भी आवाज बीच बीच में सुनाई देती है। सवेरे जल्दी निकलो तो ज्यादा सुनाई देती है, अभी जैसे जैसे उजाला होते जाता है उनकी आवाजें कम हो जाती थैंक यू स्वामी जी। है। धन्यवाद। प्रणाम भैया। प्रणाम भावना। सुबह उठी तो बाहर आई, अपना मुंह धो के कुल्ला करके थोड़ा सा पानी वानी पी के फिर बाहर आई, तो चेयर लेके तो फिर बैठी यहाँ पे। तो कुछ भी आवाज नहीं थी यहाँ पे, एकदम पूरी तरह से शांति थी, कुछ भी किसी भी चीज की आवाज नहीं थी। और जैसे ही बैठी तो फिर उसके बाद में पंछियों की आवाज आने लगी, कोयल की आवाज आने लगी, अलग अलग तरह के पंछी की आवाज आने लगी। और वो जैसे कि अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, हर एक पंछी एक साथ में नहीं बोल रहे थे। कभी कौन सा पंछी बोल रहे, कभी कौन सा पंछी बोल रहे, एक लाइन से सारे पंछी बोल रहे थे। उसके अंदर एक पक्षी की आवाज थी, वो मुर्गे की आवाज थी, वो कुड़ू बोलता है ना, उसकी भी आवाज थी उसके अंदर। उसके तभी फिर आकाश के अंदर तो थोड़ी सी रात्रि थी, तो पंछी तो कोई दिख नहीं रहे थे, थोड़ा सा उजाला आया था, तभी शायद वो पंछियां बोलना शुरू हुए थे। और अभी गिलहरी मैंने देखी कि वो गिलहरी भी अभी आई, पहले नहीं थी। वो भी अपने खाने का इंतजाम कर रही है, जो उसको खाना है उसके लिए वो यहाँ वहाँ अपना खाना ढूंढ रही है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो जो पानी में पक्षी रहते हैं, जल कुकड़ी बोलते हैं, पता नहीं शायद वो भी यहाँ पे आए हैं। पास में नाली है, तो शायद उस नाली के अंदर वो अपना भोजन ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे एक डॉगी है, तो जैसे मुझे तो अब ठंडक फील हो रही है, तो मैंने ये ओढ़ लिया, लेकिन बेचारा एक डॉगी है, तो वो मुड़ के है ना, रेती के धल्ले पे बैठा हुआ है, ऐसे एकदम सिकुड़ के जरा सा। और आसमान के अंदर बादल दिख रहे हैं मुझे, हल्के हल्के से। और पहाड़ दिख रहा है माउंट आबू का। एक इलेक्ट्रिक तार है, खंबा है, वहां पे बहुत सारे झुंड में कबूतर बैठे हुए हैं लाइन से। और थोड़े थोड़े से ऐसे पौधे दिख रहे हैं, जो मतलब कि वे ऐसी अनावश्यक जो पौधे होते हैं उगे हुए होते हैं, लेकिन उनकी अपनी भी एक सुंदरता है। तो उनके ऊपर भी एक फूल लगे हुए हैं, कहीं पे फल आए हुए हैं पौधों के ऊपर। और लाइट चालू है, अभी भी उजाला तो इतना आ गया है, खंबे के ऊपर रोड लाइट चालू है। यही दिख रहा है मेरे आसपास। तो हवा तो उतनी चल नहीं रही है, अभी थोड़ी थम सी गई है बादल के कारण शायद। और आपने कहा कि आप जब कह रहे थे कि धीमी धीमी सी खुशबू आ रही है हवा की, तो मुझे उतनी खुशबू फील नहीं हुई। अपने अंदर जो अपनी जो इंद्रिया है उसके अंदर वो जो खुशबू वाली इंद्री है, तो उसमें जो हवा की जो खुशबू जो आनी चाहिए वैसी नहीं लगी मुझे। और आपने जैसे कि कल आपने वो प्रश्न के साथ में कहा था रात्रि में, तो मैं उस प्रश्न के साथ थी, लेकिन वो जो दूसरा वाला प्रश्न था वो मुझे इतना समझ में नहीं आया था। तो मैं उस दूसरे वाले प्रश्न के साथ नहीं थी, लेकिन ऑटोमेटिक ही थी। उसका प्रश्न समझ में नहीं आया था, लेकिन मैंने देखा कि मैं ऑटोमेटिक ही थी, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं मतलब कि जैसे कि बेटे से बात कर रही थी, वो बात जल्दी से फोन नहीं उठाता क्योंकि वो ऑफिस जाता है।
तो मैं पहले तो इसको मैं समझ नहीं रही थी, लेकिन कल उस बात के लिए समझ थी कि वो ऑफिस जाता है तो थक जाता है, तो हर बार कहाँ से, मुझे तो अकेलापन फील होता है तो मैं किसे फोन लगाती हूँ, फिर मैं उसे फोन लगाती, तो मैं उसको ये बात समझा रही थी कि फिर उसको चिड़चिड़ होती है, वो बोलती मम्मी मेरी ऑफिस में भी तुम बार बार फोन करती हो। और फिर मैंने उसको कारण बताया कि ये है, तो मैं उसको समझा रही थी, लेकिन मुझे वो समझ भी है ना बुद्धि की तरफ से। मुझे वो जो समझ आप बोल रहे हैं वैसी कोई समझ नहीं इस तरह की। और यांत्रिकता ही दिखी मुझे तो, जैसे कि शरीर को भोजन चाहिए तो भोजन दे दिया, और मतलब शरीर भी तो एक मशीन है, तो उसको भोजन चाहिए तो भोजन दे दिया। और वो जो लोगों से जो बात करना है तो वो भी मतलब कि अपवित्रता ही दिखी, क्योंकि हम जहाँ पे हमारे अंदर वो मैं है, मतलब कि हम एक मैं ही है, तो वो अब पवित्र है पूरी तरह से, तो किसी से बात करके भी वो अपवित्रता ही आएगी अपने अंदर, वो जो आदान प्रदान होगा विचारों का, वो तो वही होगा। तो फिर क्या अर्थ है, अगर मैं शिवांग को भी अगर बात करना चाहती हूँ, उनको रिझाना चाहती हूँ, वो रूठ गए तो क्या, वो तो एक अपवित्र ही तो है स्थान तो अभी, तो मैं उनको कहाँ बिठाऊंगी, क्योंकि अभी फिलहाल तो मैं अपवित्र हूँ, मेरे अंदर इस तरह के सारे विचार भरे हुए हैं, तो मुझे उसका रिफ्लेक्शन रिटर्न में वही आएगा जो मेरे अंदर भरा हुआ है, तो क्या अर्थ है, ऐसे संबंध का भी क्या अर्थ है जहाँ पे पवित्रता नहीं है। तो हमारा मुझे प्रश्न था भावना हम्म कि यह जो भी कुछ घट रहा है उसमें हम अभी पवित्र और अपवित्र की जांच नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि क्या वो यांत्रिक है, सब बनावटी है, हमारे हाथ में नहीं है। और दूसरा प्रश्न था कि यह जो यांत्रिकता घट रही है वह कौन है, यानी मैं जिस पर यह यांत्रिकता घट रही है, जो इस यांत्रिकता भरा जीवन जी रहा है, वह क्या है। वो, नजर हाँ तो वह भी मैं ही तो हूँ, वो मन और मैं कोई अलग नहीं हूँ, वो यांत्रिकता मैं ही हूँ, और कोई दूसरा तो कोई नहीं। भावना, अभी हम निष्कर्ष पे नहीं आ रहे हैं कि वह यांत्रिकता मैं ही हूं। हम पहले देखें तो क्या आप जब मुझे सुन रही हैं तो सुनते समय जो यांत्रिक रूप से झट से वह उत्तर आया कि वह यांत्रिकता मैं ही हूं, यह उत्तर यांत्रिक रूप से झट से निकल करके आया, क्या इस उत्तर को, जब यह उत्तर आया है तो किसके द्वारा यह उत्तर आया है, कौन इस उत्तर को दे रहा है, उसे देख सकती हैं आप। जी देखिए, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ वो उत्तर भी है ना, मतलब कि रिकॉर्डिंग कोई आ रहा है। रिकॉर्डिंग, ये आपकी रिकॉर्डिंग है। अभी देखिए, जैसे आपने सारी चीजें देखी हैं, देख करके जब पूछा गया तब बताया है, अभी बताना नहीं है, सिर्फ देखिए, उस जगह को देखिए, वो जगह क्या है। हाँ देविका, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज मॉर्निंग में कौवे ज्यादा बैठे हुए हैं पेड़ों के ऊपर, और नीचे से स्मोक का स्मेल आ रहा है, सिगरेट स्मोक का स्मेल आ रहा है। और अभी मंदिर में बहुत सारे रंगोली लगाए गए हैं, सुंदर सुंदर रंगोली। आज शायद कोई पूजा होने वाला है, ये नजर आ रहा है। और वैसे तो और कुछ खास दिख नहीं रहा है डिफरेंट। जब ये प्रश्न के साथ थी नाइट में, तो ऐसा वन लाइनर आंसर आया मुझे कि ये मैकेनिकल लाइफ, ये मैं को घट रहा है, और ये मैं क्या है, एक ख्याली पुलाव सा लग रहा है मुझे, उससे ज्यादा तो कुछ दिखता नहीं है। फिर एक और थॉट आया कि मैं एक बबल के अंदर बैठी हूँ, अपना ओन क्रिएटेड बबल, जिसमें मैं सेफ फील करती हूँ, और उस बबल में ही मेरा जिंदगी चल रहा है।
ये सेकेंड थॉट आया। थर्डली, कल रात को खाना खाते टाइम जब मैं खाना सर्व कर रही थी अपने आप को, तो मुझे एक ग्लिम्स ऑफ अवेयरनेस जैसा फील हुआ कि हर एक चम्मच, जब चम्मच से खाना लेके प्लेट में रखा जा रहा है, आई एम टोटली प्रेजेंट दैट एंड देयर इज नो थॉट। तो एक अवेयरनेस क्या होता है तब एक फील हुआ मुझे, आइडिया है अवेयरनेस क्या है, एंड इट ऑलमोस्ट लुक्स लाइक मैजिकल। Something, it was something new, even though it was very short, but it was beautiful and new. That's all I can say. थैंक यू देविका। प्रणाम धर्मराज जी। प्रणाम धरा जी। शीतलता व्याप्त है पूरे वातावरण में और आसमान भी काफी हद तक स्वच्छ है और कुछ कुछ हल्के हल्के बादल हैं। चांद भी दिखाई दे रहा है और पूरब में एक चमकता हुआ तारा भी, शायद शुक्र का हो, वह भी दिखाई दे रहा है। जामुन का पेड़ है, कुछ पंछी भी आसमान में उड़ रहे हैं। दूर से ट्रेन की विसल की आवाज भी आ रही है। कुछ वाटर बर्ड्स भी, जिनका नाम नहीं पता, वे भी आसमान में जा रहे हैं। और बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, गुलाब के, जूही के, मोगरे के, सदाबहार के। और नीम का पेड़ भी बहुत शांत खड़ा है। कोयल की आवाज भी आ रही है। कबूतर, एक वो सामने जो कार्यालय है उस पर कुछ कबूतर भी बैठे हुए हैं। और नीम के पेड़ के पीछे एक पेड़ है, उसका नाम नहीं पता। उसमें ऐसे पत्ते आते हैं कि वो ग्रीन आते हैं, फिर छोटे छोटे वापस सूख जाते हैं, फिर पत्ते उड़ जाते हैं, फिर वापस नए पत्ते आते हैं। तभी वो पूरा छोटे छोटे पत्तों से लदा हुआ पेड़ पूरा सूखे पत्तों से दिखाई दे रहा है यहाँ से। और वाहनों की आवाजाही की भी आवाज आ रही है। और अब मैं प्रश्न पर कहूँ तो यांत्रिकता तो जैसे कि कल अवलोकन में आया कि यंत्रवत होता है। हम भोजन में करे या जो भी चलना फिरना, उसमें फिर अवलोकन में आता है तो कभी रहता है, फिर भूल जाते हैं, तो फिर यंत्रवत ही पूरा रहता है। तो उसके बाद जो प्रश्न है कि यह यांत्रिकता किसे है, तो हम कंडीशनिंग से या ऐसे बुद्धि से कहें तो भी कह सकते हैं कि मैं को है या अहंकार को है, तो जीने वाले को है। तो वह जो यांत्रिकता जिस जीने वाले को है, तो उस जीने वाले को जो मुझे लगा कि वह कौन है जो जी रहा है, और वह जीने वाला वह है जो मरना नहीं चाहता है, कुछ भी हो जाए, चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, जितना भी दुख हो सुख हो, बस वह जीना चाहता है कुछ भी होके। तो वह जो जीने वाला है उसी को यांत्रिकता है। तो वह जीने वाला बड़ा गहरा, मुझे लगता है कि बहुत गहरा है जीने वाला जो है। उस जैसे कि उस जीने वाले को यदि मृत्यु शब्द ही आता है तो वो पूरा कंप जाता है, उसका दम घुटने लगता है जीने वाले का। तो अपना वो जो हम कहते हैं मैं का अवसान, मैं का मिटना, पर वह जो इतना शब्द भी सुनता है तो वह पूरा कंप जाता है। फिर वह यदि खुद का तो ठीक है, यदि दूसरे का भी यदि कहीं मृत्यु शब्द, यदि वह दूसरा जहाँ उसका मैं का विस्तार भी नहीं है, वहां पर भी यदि कुछ ऐसा देख लेता है तो भी वह विचलित हो जाता है। तो उस मैं
का जीने वाला जो है किसी भी तरह से खुद को बचाए रखता है, तो कितना वह चाहे कितना क्लेश हो, फिर वह मैं यहाँ से भागकर यदि कहीं आश्रम में चला जाए, वह जीने वाला ही जाएगा। तो फिर जीने वाले का ही मुझे लगता है भीतर उसको देखना कि वह कैसे मिटे भीतर, कैसे भी करके वो बचा रहना चाहता है, वो मिटना नहीं चाहता है। तो उसी को यांत्रिकता पूरी की पूरी है। वही भय में भी रहता है, असुरक्षा का अनुभव करता है। जीने वाला बहुत गहरा है, उसको जितना अवलोकन करे मुझे लगता है कम ही होगा। उसी को पूरी यांत्रिकता है। जीने वाले को देखने का उसका अवलोकन का अंत ही नहीं है, अंत जैसा है। मैं एक तो बहुत गहरा है। कोयल बोल रही है धरा? हाँ, सुनाई दे रहा है। यहाँ तोते कुछ उड़कर गए। अच्छा, चाय पी थी? नहीं, अभी तो नहीं। थैंक यू। जी, धन्यवाद। हम लोग जब सुन रहे हैं दूसरे को, तो बस रिमाइंड में कर लेना चाहता हूँ, खुद के लिए भी, सबके लिए भी, कि जो भी कुछ कहा जा रहा है वह सुनते हुए खुद के भीतर देख रहे हैं कि क्या घट रहा है। खुद के भीतर उन चीजों को सत्यापित कर रहे हैं कि क्या है, दूसरे के अंदर क्या चल रहा है, सरोकार नहीं है इस बात का। और एक और बात कि जब बात हमारी पूरी हो जाए हम लोग थोड़ा म्यूट कर दें, क्योंकि म्यूट नहीं रहता है तो आप कुछ भी बोलेंगे तो दूसरे पे इंटरप्ट होगा। हाँ दिलीप जी प्लीज। नमस्कार धर्मराज जी, नमस्कार सभी साथियों को मेरा नमस्कार। नमस्ते। आज सवेरे से काफी ठंड है और आसमान में काफी सारे बादल भी हैं, छोटे छोटे काले काले बादल, जैसे पैंथर के ऊपर स्पॉट्स नहीं होते वैसे स्पॉट्स बने हुए हैं। और सुबह से आसमान में अलग अलग तरीके के कैनवास बन रहे हैं, बादलों से, चंद्रमा से। अब बादल काफी हैं तो सूरज दिख नहीं रहा है, पर सूरज की किरणें जो बादलों में पड़ रही है तो केसरिया रंग और ब्लैक रंग का कॉम्बिनेशन है, बहुत अद्भुत सा है। पड़ोस में मंदिर में भजन चल रहे हैं। अभी कुछ ही देर पहले एक दूसरे मंदिर में कीर्तन चल रहा था, वो खत्म हुआ है। और ठंडी ठंडी हवा आके छू रही है तो बहुत अच्छा सा फील हो। तो हमारे प्रश्न की बात करूं तो सर, ये तो स्पष्ट था कि मेरा पूरा होना ही अभी यंत्रवत ही है, और वो यांत्रिकता किसको घटित हो रही है इस बारे में मुझे कोई भी स्पष्टता नहीं आई। मैं उस बनावटीपन को खुद से अलग नहीं कर पाया, मैं वहां सेपरेट करके देख नहीं पाया ये किसको घटित हो रहा है। मुझे ये लगा बस ये मैं ही हूँ, जो भी ये बनावटीपन है अभी मैं वो बनावटीपन ही हूँ। जी, मेरा यही अवलोकन था। धन्यवाद। थैंक यू दिलीप। नमस्ते धर्मराज जी, नमस्ते सभी को। हम गंगा जी के किनारे घाट पर बैठे हुए हैं। यहाँ आकाश में सूरज की रोशनी आ रही है। उसके अलग अलग शेड्स आकाश में आ रहे हैं, कुछ रेडिश है, कुछ येलोइश है, कुछ ग्रे कलर में है। सामने पहाड़ों की जो चोटियां है उसके ऊपर पेड़ों के शेड्स, उनका रिफ्लेक्शन पूरा पानी में आ रहा है। सूरज की रोशनी का रिफ्लेक्शन थोड़ा सा रेडिश है। पानी नीला है या ग्रे है
ये तो समझ में ही नहीं आ रहा है, उसका बार बार कलर चेंज हो रहा है। यहाँ सामने जो भी पेड़ है, एक भी पेड़ का कलर एक दूसरे से मैच नहीं होता है। एक भी पत्ता या जैसे रेड कलर है या ग्रीन कलर है, सबके शेड्स अलग अलग दिख रहे हैं। पहाड़ों की चोटियां दिख रही है, कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है, कुछ बहुत दूर है, कुछ पास है। पंछियों की आवाज आ रही है, बीच बीच में मोर की भी आवाज आ जाती है। जैसे ही हम भीतर देखते हैं, यांत्रिकता तो है, शरीर यांत्रिकता से चलता है, मन यांत्रिकता से चलता है। पर जैसे ही हम ये सवाल देखते हैं कि ये यांत्रिकता किसे पता चल रही, किसे घट रही है, या ये किसे कौन देख रहा है, ये यांत्रिकता चल रही है, सवाल उठते से ही वो चीज वहां खत्म हो जाती है। जैसे ही हमने पूछा ये यांत्रिकता किसे दिखाई दे रही है, किसे पता चल रही है, क्या है यांत्रिकता, जो चल रहा होता है यांत्रिकता से वो भी वहां ब्रेक हो जाता है। ठीक। थैंक यू लता। जी नमस्कार। नमस्ते प्रमिला जी। अभी जहाँ बैठी हूँ तो ट्रेन की आवाज आ रही है, शायद 1.5-2 किलोमीटर दूर से ट्रेन जाती है तो उसकी आवाज आ रही है। और बहुत प्यारा एक फूल है मेरे पास, बहुत इसको देख के बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे। और ये अभी कहीं से लगाया था तो कुछ पत्तियां मुरझा रही हैं, ऐसा लगता है कभी मैं ये हूँ मुरझाता हुआ सा, कभी ये हूँ खिलता हुआ सा। और सामने ना वो मनी प्लांट है, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं जब से बैठी हूँ यहाँ इसी को देख रही हूँ, ये पत्तियां, मेरा ध्यान वहीं जाता है। जब उठी थी तो बाहर निकली, मतलब घर के अंदर ही चिड़ियों की आवाज आ रही थी। उठते से ही तो बड़ा अच्छा फील हुआ। बाहर आई तो आकाश का रंग भी नारंगी सा था, अभी तो सफेद हो गया। और जैसे भावना जी की बात शिवांग जी पे खत्म होती है, मेरी बात भी होते होते मेरे बेटे पर या माऊ पर आ जाती है। तो वो है अभी मेरी गोद में, ये बैठी हुई है। उसको वो परेशान करती रहती है, गोद में चढ़ेगी इधर उधर, और फिर जैसे ही उसके सिर पे हाथ फेरती हूँ तो वो चुपचाप हो जाती है, सो जाती है या चुपचाप शांत बैठ जाती है। तो बस यही। और कल वाले प्रश्न पर ही हूँ, यंत्रवत जो हो रहा है, बस किसको हो रहा है नहीं पता, बस अचानक से, मतलब बिना सोचे अगर कुछ आता है तो यही कि मुझे दुख होता है, मुझे खुशी होती है। तो जो महसूस हो रहा है यंत्रवत होना, ये भी शायद ये भी मुझे ही हो रहा होगा बस। और अभी हम सबको सुन रहे हैं ना, तो अपने आप राय बनने लगती है। कोई अगर कुछ बोलता है तो छवि बनने लगती है, पता नहीं वो यंत्रवत है या नहीं। किसी की आवाज किसी से मिलती जुलती सी लगी अभी, तो लगा कि जिससे मिलती जुलती थी वो, उससे मेरा राग या द्वेष जो भी था वो चेहरा सामने आने लगा। फिर वो भाव, फिर जब यहाँ बैठी थी तो बड़ा अच्छा लग रहा था, जैसे मैंने बताया मनी प्लांट दिख रहा है सामने, फूल दिख रहा है, मन बड़ा खुश था, मतलब एक बड़ा अच्छा लग रहा था।
फिर वो मृत्यु की बात आई तो या फिर ऐसा कुछ सुन लेती हूँ, मतलब तो वो एक अवसाद सा छाने लग जाता है। तो ये मतलब कैसे होता है कि बाहर का वातावरण देखकर अपने अंदर परिवर्तन होने लग जाता है अपने आप ही। वही कुछ ऐसा ही बस चल रहा है, और बस यहीं रुकी हूँ, और नहीं पता। थैंक यू प्रमिला जी। नमस्कार धर्मराज जी। नमस्ते प्रशांत जी। सभी मित्रों को प्रणाम। और मैं सड़क के किनारे बैठा हुआ हूँ एक पुलिया पर, और जहां तक मैं देख पा रहा हूँ आसपास जो खेत हैं और बबूल के वृक्ष पर, छोटे से वृक्ष पर एक लोचदार टहनी है जिस पर एक पंछी फुदक रहा है, और खेतों में नोजल चल रहे हैं, उसकी भी आवाज आ रही है। और मेरे पीछे सूरज उगता जा रहा है और सामने जो चंद्रमा है वो उसके प्रकाश से मतलब छिपता जा रहा है। और जैसा अभी लोगों को सुन रहा था, खेतों तो में किस जो चीज वो की फसल है? जी, खेतों में किस चीज की फसल है? अभी शायद वो मूंग मूंग बोई गई है, उसकी शायद सिंचाई चल रही है। तो और सिंचाई आसपास में के कुछ खेतों में गेहूं। स्मेल आ रही है? कोई स्मेल? हाँ 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 हाँ, वो मिट्टी मिट्टी जो की वो भीगी? सुगंध आ रही है। सरसों के फूल होंगे तो उनकी नहीं? सरसों के फूल तो नहीं है, गेहूं की बालियां हैं। हाँ, वो उसमें से गंध नहीं आती। और सुबह चाय पी थी? नहीं नहीं, चाय नहीं पी। तो मुंह कैसा है, स्वाद? मुंह का तो स्वाद नहीं है वो, बिल्कुल। अच्छा। और कुछ गीत वो पंछी गा रहे हैं कहीं? हाँ, आसपास बिल्कुल चहचहा रहे हैं। हाँ। तो मौसम ठंडा है या? हाँ, सुबह से बहुत मतलब बहुत ठंडा है। ठीक है, अब बोलो। जी, तो जैसा सभी लोग बता रहे थे, तो जैसे ही हम मतलब आंख बंद करते हैं तो वही प्रोजेक्शन चालू हो जाती है। वो लोग जैसा मतलब रंग आसपास के या आसपास का जो कुछ भी है वो बता रहे हैं, तो वही इमेजेस मतलब हमारे अंदर बनने लगती है। आ रहा है भैया? तो वही इमेजेस मतलब हमारे अंदर प्रोजेक्ट हो रही है। और ये मेरे मित्र थे जो अभी बुला रहे थे जाने के लिए। और जैसे ही हम आंख खोलते हैं तो हमारे मतलब वो इमेजेस बनना बंद हो जाती है और सामने का जस का तस दिखने लग जाता है। लेकिन जैसे ही आंख बंद करते हैं तो जो कुछ भी सुनते हैं वो अंदर बनना प्रारंभ हो जाता है सभी के रूप वो किसे बनता है, उस पर हम लोग कल रात में में। जी प्रश्न जी। किए थे। वो किसे बन रहा है? तो वो बन तो अंदर ही रहा है, और उसे मैं यदि कहूँ कि मुझे ही बन रहा है या मेरे अंदर बन रहा है, फिर प्रश्न उठता है कि ये मैं क्या है जिसके अंदर बन रहा है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे नहीं बढ़ पा रहा। और बुद्धि तो हजार मतलब उत्तर दे रही है। बुद्धि जो भी सीखा उसको तो हुआ है, सुना हुआ उसको तो हमने मेड़ पे बिठा दिया है कि वहीं ठहरो, बुद्धि को है। हाँ भी हमको पता लगाने दो। जी ठीक है, थैंक यू प्रशांत। जी, धन्यवाद। मेरा टर्न है, रंजीता। हाँ बिल्कुल। हाँ, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नमस्ते। गुड मॉर्निंग। नमस्ते।
यहाँ पे सब बहुत अच्छा है। और आज मेरी ड्यूटी है, मतलब बिल्डिंग में सबकी ड्यूटी लगती है सुबह पानी देने की ऊपर छत पे, तो आज मेरी ड्यूटी है। तो मैं पानी दे रही हूँ प्लांट्स को, और देर भी हो रही है मुझे ऑफिस के लिए, लेकिन मुझे अपनी ड्यूटी तो करनी है, नहीं तो सुनना पड़ेगा। और बहुत ही सुंदर है टेरेस पे, सामने सनराइज है और दूर ना यहाँ पे भागवत कथा चल रही है, तो उसके भजन सुनाई दे रहे हैं छत पे। कभी कभी बीच में जब तेज सब गाते हैं तो सुनाई दे रहा है। और वो आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे साथ। मैं जब सोने गई तो फिर मैंने सोचा कि मैं, पहले तो उसकी मुझे कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई कि इसको अभी क्या जरूरत है, देखेंगे अपने से कब आता है ये प्रश्न, तो मैं सो जाती हूँ। तो मैं सो गई, लेकिन रात में मेरा फोन रिंग हुआ, वो किसी अननोन नंबर से था, तो उस समय मेरी नींद खुल गई। तो फिर जब नींद खुल गई तो फिर मैंने उसके बारे में सोचा कि मेरा जो, जैसे अभी इस फोन की वजह से मुझे दो चीजें हुई। अननोन नंबर है, ठीक है, फोन की घंटी बजी, दैट्स अ नॉर्मल थिंग, दैट वाज, तो वो मैकेनिज्म सही था कि मेरी आंख खुली और मैंने फोन देखा। तो ये तो मतलब फिजिकल लेवल पे घट रहा है। तो दिस इज समथिंग लाइक फंक्शनल मैकेनिज्म। लेकिन उसकी अननोन नंबर से इतनी रात को फोन क्यों आया, वो मेरे क्या बोलते हैं, मेंटल लेवल पे जो घट रहा था, मतलब दो लेवल पे काम हो रहा था एक साथ। फिजिकल लेवल पे जो हो रहा था मेरे साथ मैकेनिज्म, दैट वाजंट अ प्रॉब्लम एट ऑल। वो तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी फोन की घंटी बजेगी, आप गहरी नींद में है तो आप उठ जाएंगे, आप देखेंगे भी कहाँ से फोन आ रहा है इतनी रात में। लेकिन जो मेंटल लेवल पे घट रहा था वो प्रॉब्लमेटिक है मेरे लिए। उसकी वजह से मुझे फ्रिक्शन हुआ कि ये कौन है, क्यों इसने मुझे किया। मतलब ऐसे नॉर्मल अगर ये चीज होती मेरे साथ तो मुझे, अगर ये कई बार हो चुका होता तो शायद मैं फिर से ऐसे देख के फिर फोन रख के सो जाती। लेकिन जो मेंटल लेवल पे घट रहा था, वो पिछले एक्सपीरियंसेस और आगे क्या हो सकता है, उन दोनों का जो मिक्सचर मेरे दिमाग में शुरू हो गया, उसकी वजह से मेरी नींद डिस्टर्ब हुई काफी देर। तो उसके बाद फिर देन अगेन वो आपका प्रश्न मेरे दिमाग में उस समय आया कि मैं क्यों सोच रही हूँ इतना, एंड आई हैव टू गेट बैक टू एवरीथिंग इन द मॉर्निंग। और तो मैं वही प्रश्न के साथ सो गई और सुबह टाइम से उठ गई बस। तो मेरे लिए जो मैकेनिज्म हुआ आपके प्रश्न की वजह से, जो मैंने अवलोकन किया, तो दो लेवल पे घटा। एक मेरे शारीरिक लेवल पे और एक मानसिक लेवल पे। तो शारीरिक लेवल पे जो हुआ दैट वाज इम्पोर्टेंट, वो होना ही चाहिए, इतना भी नहीं, ये तो होना ही है, तो दैट वाजंट अ प्रॉब्लम। लेकिन जो मानसिक लेवल पे घटा वो प्रॉब्लमैटिक था। और उसका आंसर, क्योंकि अब इतने दिनों से हम लोग बात कर रहे हैं आपस में, तो अब वो आंसर की उम्मीद बहुत अंदर से रहती नहीं है। तो it helped me, it sort of helped me to get back to sleep in a normal way. That's all. Thank you, Ranjita. Thank you. नमस्कार साथी, नमस्कार धर्मराज जी। नमस्ते तरुण जी। मैं अपने घर की छत पर बैठा हूँ। घर शहर से थोड़ा सा दूर है, तो मकान जो है वो थोड़ी थोड़ी दूरी पे बने हुए हैं। बाकी जगह पर जो है, जो खाली प्लॉट्स हैं, वहां पर या तो खुले मैदान है या फिर झाड़ियां उगाई हैं। और सुबह का समय है, थोड़े बादल छितराए हुए हैं, तो सूर्योदय हुआ भी है तो नजर नहीं आ रहा है।
पीछे जो सवेरे पक्षी आसमान में उड़ते हुए और आवाजें करते हुए निकल रहे होते हुए आवाजें आ रही है। पास में मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं और नजदीक से ही कुछ आवाजें आ रही है। वो यहाँ शाखा लगाते हैं उसके उद्घोष की आवाजें आ रही है। फिर कुछ नज़ारे ऐसे भी हैं कि जैसे देखते देखते पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और अचानक से बीच में एक खंभों की, जो बिजली के पोल्स हैं, उनकी कतार आ गई है। तो वो एक थोड़ा सा रुकावट बनती है उस पूरे दृश्य में। तो शायद मैनमेड है इसलिए ऐसा सोचा। फिर देखा कि नहीं, जो एक बड़ी बाउंड्री बनी हुई है बहुत बड़ी मैदान के बाहर, वो शायद उसमें कहीं बाधा नहीं है। या मेरा मैं छत पर हूँ तो मेरे जो लाइन ऑफ साइट है उसके अंदर वो खंबे ही आ रहे हैं, इसलिए वो बाधा है। कभी 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 जब से लगता है कि वो भूल गए हैं तो लाओ आज हम ही डाल दे। रंजीता, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ, तो बात आती है प्रश्न की, तो यांत्रिकता तो ठीक है, नजर आती ही है। फिर जो हमारा प्रश्न था कि ये यांत्रिकता कौन जी रहा है, तो टपाक से उत्तर आता है कि मैं जी रहा है। और उस उत्तर के साथ में एक प्रश्न और खड़ा होता है कि ये मैं क्या है। ऐसा नहीं है कि इस मैं के विज्ञान को पूरी तरह से समझ लिया है और हम इस चीज का दावा कर ही सकें या कर पाए, ऐसा नहीं हुआ। और थोड़ा सा ये उत्तर के साथ में एक प्रश्न भी उठ रहा है कि मैं क्या है। और उस प्रश्न के लिए भी कुछ उत्तर आना शुरू हुए कि वो जो कंडीशन है, जो प्रोग्राम्ड है, जिस पर कई सारे आवरण चढ़े हुए हैं, कई परतें बनी हुई है, या जो यांत्रिकता से ही चला आ रहा है और जो इस यांत्रिकता को ही जी रहा है। तो इट कुड बी के मैं और यांत्रिकता वन एंड द सेम थिंग। इससे एक पर कुछ क्लियर नहीं हुआ इस चीज को लेकर के कहीं पर भी। बस इतना सा ही मेरा अवलोकन रहा इस बारे में। थैंक यू तरुण। 5 मिनट हम लोग बैठते हैं, जो कहा है, जो सुना है, उसके साथ फिर आगे की यात्रा चलती है। अरे आज माली नहीं आएगा, रहने दीजिए। अरे खुल गया। कैसे होगा ये?
आत्मन साथ चलते हुए और सीखते हुए, अवलोकन करते हुए, जो भी हमारे भीतर अवलोकन में आ रहा है उसे साझा करते हुए हम लोग इस तथ्य पर पहुंचे हैं कि हमारे भीतर जो भी कुछ चल रहा है वह यांत्रिक है, और यांत्रिक होने से पूर्व यह भी हमने देखा वह बनावटी है। उसको हमारे अंदर डाला गया है, सोच विचार करके, सुझाव दे करके, सम्मोहन दे करके संस्कारित किया गया है। वह सहज नैसर्गिक नहीं है, वह वास्तविक नहीं है। उसको बुद्धि के द्वारा, विचार के द्वारा हमारे अंदर पिरोया गया है। पहली बात बनावटी है। जो भी हमारा जीवन जैसे चल रहा है, जिसे हमने अपने अवलोकन में उघाड़ा, अब तक हम नहीं जानते थे, पर साथ साथ चलते हुए खुद को देखते हुए हमने उघाड़ा कि हाँ, हमारा जीवन सब बनावटी है। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात हमारे अवलोकन में आई साथ में चलते हुए, वह है कि वह बनावटीपन यंत्रवत चल रहा है। ऐसा नहीं कि वह बनावटीपन जब जरूरत हो तब इस्तेमाल हो, वह यंत्रवत चल रहा है। वह अपने से चल रहा है, अपने से। जैसे वह मशीन जब चाहे तब चल जाए, जब जैसे कोई कार हो, वो जब चाहे तब स्टार्ट हो जाए, जब चाहे तो चल दे सड़क पर, तो जब चाहे उसमें हॉर्न बजने लगे, जब चाहे उसमें एक्सीलेटर दब जाए, और जो दशा होगी जीवन की, जो दशा होगी उस कार की सड़क पर या सड़क पर चलने वालों को, वही दशा हमारी है। जीवन यंत्रवत चल रहा है, उसमें कोई तारतम्य नहीं है, कोई संगति नहीं है, अपने से चल रहा है। बनावटी है, कृत्रिम है और अपने से चल रहा है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोगों ने देखा, जिसके साथ हम चले, वह था कि यह जो यंत्रवत सब कुछ बनावटी जीवन चल रहा है, किसे चल रहा है? उस प्रश्न के साथ जब हम ठहरे तो सीधे सीधे बात जो झट से ख्याल में आई वह थी कि मुझे चल रहा है, मुझे चल रहा है। और उसके साथ साथ एक बात और भी है जो शायद हम कहना चाहते थे पर कह नहीं पाए, पर अगर वह रखी जा रही है हम लोगों के सामने, उसमें अगर कोई तथ्यगत न हो तो हम साझा करेंगे उसको, हम उस पर सवाल उठाएंगे कि यह जो मैं है ये स्थायी रूप से है। मैं है, ये जो मैं का भाव है, मैं जो हूं, यह स्थायी रूप से बना हुआ हूं, यह नहीं डिग रहा हूं। यांत्रिकता इसके ऊपर आ रही है। यह सब क्या हमारी समझ में बैठा हुआ है? जब कल हम इस प्रश्न के साथ रहे तो उस प्रश्न के साथ रहने में थोड़ा बहुत भी रह पाए, सहज रह पाए, तो क्या उस पे यह बात अवलोकन में, समझ में नहीं आई कि मैं बना हुआ हूं, मुझ पर यह जो बनावटीपन है और यह बनावटीपन यांत्रिक रूप से घट रहा है, यह मुझे घट रहा है और मैं बना हुआ हूं, मैं अडिग हूं, मैं इधर उधर नहीं हुआ हूं। अब थोड़ा सा इसमें प्रवेश करते हैं। यह जो मैं हूं, ध्यान रखिए, हम लोग किसी का कोई उत्तर स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चाहे वह कितना भी शोधित उत्तर हो, कितना भी वह सर्वमान्य गुरु के द्वारा कहा गया हो, कितनी भी आप्त शिक्षाओं से आया हो, पारंपरिक शिक्षाओं से आया हो, उसको हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। हम स्वयं इस परीक्षण में प्रवेश कर रहे हैं, जांच रहे हैं।
अब हम देखें यह जो यंत्रवत जीवन घट रहा है 24 घंटा सतत हमारे जीवन में, इसमें जो स्थायी रूप से एक भाव बना हुआ है मैं हूं, इसके और जो यंत्रवत जीवन घट रहा है उसके बीच में एक अंतराल है, एक विभाजन है। यह बात हमारी समझ में स्पष्ट रूप से है। आप देखिए, सुनते हुए देखिए कि हमारी समझ में स्पष्ट रूप से है कि मैं स्थायी रूप से बना हुआ हूं, मुझे यह यंत्रवत जीवन घट रहा है, जो कि अब तक के हमारे अवलोकन में, अब तक तो यह भी नहीं था। अब तक तो यह था ये जो जीवन घट रहा है यह जीवन है, ये यथार्थ जीवन है, वास्तविक है। पर अब अवलोकन में यहां स्पष्टता हो गई है, मैं स्थायी हूं, मैं अडिग हूं, मुझ पर यह जीवन जो कृत्रिम है यंत्रवत घट रहा है। इतनी बात अगर स्पष्ट है तो थोड़ा और हम प्रवेश करते हैं। यह जो यंत्रवत जीवन घट रहा है और मैं चूंकि स्थायी हूं, मेरे ऊपर यह जीवन घट रहा है, अर्थात निश्चित रूप से इसके बीच में अलगाव है। मैं अलग हूं और मुझ पर यह जीवन घट रहा है। कोई भी चीज अगर स्थायी रूप से है और उस पर चीजें आ रही हैं, जा रही हैं, इसका मतलब है कि उनके बीच में अलगाव है, दूरी है, अंतर है। अगर अंतर न होता, वह अंतर, वह जो विभाजन है वह न होता तो कोई भी चीज घट नहीं सकती थी। अगर मैं ही वह चीज होता तो मुझ पर कैसे कोई चीज घटती। मैं ही, अगर आप देखें, जीभ का स्वाद नहीं ले सकती ना। स्वाद लेने के लिए जीभ अलग है, शक्कर अलग है। आंख को नहीं देख सकती, आंख की पुतली को नहीं देख सकती। आंख की पुतली को आंख देखने के लिए एक अलग होना होगा, अलग चीज चाहिए, चाहे वो दर्पण के माध्यम से ही क्यों ना हो, लेकिन अलग होना होगा। तो स्पष्ट बात है, यदि मैं स्थायी हूं और मेरे ऊपर जीवन घट रहा है तो इसमें अनिवार्य रूप से एक बात स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है कि मैं और मेरे ऊपर घट रहे इस यांत्रिक जीवन में विभाजन है, दूरी है। तो आज हम इस भोर से सांझ तक यह जो भी कुछ हमारे जीवन में यंत्रवत घट रहा है उसमें इस प्रश्न के साथ रहेंगे कि वह दूरी क्या है। उस दूरी का, वह जो विभाजन की दूरी है, जैसे मुझे कोई गाली दे देता है, मुझे कोई कह देता है कि तुम एक मूर्ख व्यक्ति हो, वह कान में गया, वह उस आवाज से वह शब्द बना, वह ख्याल बना कि मैं एक मूर्ख व्यक्ति हूं। वह जो मूर्ख व्यक्ति की चोट है, वह जो ख्याल मेरे अंदर डाला गया, जो सुझाव डाला गया, वह सुझाव और मैं अलग थलग हूं। वह ख्याल, मैं मूर्खता का वह ख्याल और मैं अलग हूं। तभी तो वह मूर्खता का ख्याल चोट पहुंचा रहा है मुझे, मैं चोटिल हो गया उस मूर्खता के ख्याल से, जो दूसरे के द्वारा डाला गया कि मैं मूर्ख व्यक्ति हूं, उसके ख्याल से मुझे चोट पहुंच गई। इसका मतलब मैं स्थायी रूप से बना हुआ कोई सत्ता हूं, जो कि हम सबके अंदर समझ में है, और मुझ पर यह मूर्खता का ख्याल आया जिसने चोट पहुंचा। जैसे यहाँ मैं बैठा हूं, किसी ने मुझे पत्थर मारा और मुझे चोट पहुंची। मैं पत्थर नहीं हूं इसीलिए ये चोट पहुंच गई। मैं पत्थर नहीं हूं इसलिए मैं घायल हो गया, चोट पहुंच गई। तो मुझ में और पत्थर में दूरी है। ठीक उसी तरीके से भीतर हम इस चीज का सत्यापन करेंगे कि भीतर वह जो यांत्रिक रूप से जीवन घट रहा है, उस यांत्रिक रूप से जीवन को जीने वाला यह जो मैं हूं, जब वह यांत्रिक जीवन घट रहा है उस समय मैं जिस पर यह यांत्रिक जीवन घट रहा है उसके मध्य जो विभाजन है, जो दूरी है, जो अलगाव है, उस पर आज हम लोग दिन भर ठहरेंगे। जब भी सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से यह प्रश्न हमारे भीतर रहेगा,
कि क्या हमारा जीवन यांत्रिक है, जो कि हमारे अवलोकन में आ चुका है, स्पष्ट हो चुका है, और उसका जब सत्यापन सहज रूप से आए कि हाँ जीवन यांत्रिक है और इस यांत्रिक जीवन को जीने वाला मैं अडिग हूं, स्थायी हूं, मुझ पर यह यांत्रिक जीवन आ और जा रहा है, घट रहा है, तो आज हम इस प्रश्न के साथ ठहरेंगे कि यह जो मैं हूं और मुझ पर यह जो यांत्रिक जीवन आ रहा है, इसके बीच में यह जो विभाजन है वह क्या है। उस विभाजन के प्रति जागृत होंगे, जाग करके होश में आकर के उसको समझेंगे, उसको देखेंगे कि वह विभाजन क्या है, उसको सत्यापित करेंगे, उसकी वैधता सत्यापित करेंगे कि वह विभाजन है तो उसकी प्रकृति क्या है, उसका पता लगाएंगे। जीवन में यदि हम कुछ चाहते हैं वह हो जाएगा। हम लोग जो यह कार्यशाला कर रहे हैं, यह कार्यशाला अब तक धर्म, अध्यात्म, समाधान, सुझाव, जो उपचार किए गए हैं उससे बुनियादी रूप से भिन्न है। इसमें हमने किसी भी तरह की कोई धारणा स्वीकार नहीं की है। हम मनुष्य जीवन के जो कि हम हैं उसके दुख के लिए सीधे निदान और उपचार में बढ़ रहे हैं, और हमारा जीवन अगर समाधान को उपलब्ध होगा तो हम सकल मनुष्य जाति के लिए समाधान के रूप में उभर करके आने वाले हैं। हमारी मौन उपस्थिति समाधान होगी, हमारी मुखर उपस्थिति समाधान होगी, यानी हम नहीं होंगे, समाधान के रूप में यहाँ जीवन होगा। मैं नहीं होऊंगा, समाधान के रूप में यहाँ जीवन घटेगा। इस पूरी पृथ्वी पर समाधान के रूप में जीवन घटेगा। मैं रहूं न रहूं, समाधान होगा वहां। समाधान घट जाता है, समाधान घट सकता है, जो कि हमारे अवलोकन में घट रहा है। समस्या क्या होती है आप देखिए, अवलोकन में लाइए। जब हम एक स्पेसिफिक समाधान चाहते हैं, जब हम कोई विशेष तरीके से जीवन का समाधान चाहते हैं, जब कोई ऐसा हमारे अंदर कोई तथाकथित संपूर्ण समाधान का ख्याल होता है, समाधान कभी नहीं घटता। यह रहस्यों का रहस्य है। अगर आप निर्वाण प्राप्त करना चाहते हैं आप पा लेंगे, पर वह समूल समाधान नहीं है, क्योंकि निर्वाण आपने सुना हुआ है, आपने उस पर मनन किया है, चिंतन किया है, ख्याल लाया है। आप कुंडलनी जगाना चाहते हैं, कुंडलनी तथाकथित रूप से जग जाएगी। यह मन असाधारण रूप से शक्तिशाली है। आपने सुना, समझा, यह देखा कि कुंडलनी जैसी कोई चीज जब जगती है तो आनंद अनुभूत होता है, तो दिव्य शक्तियां जगती हैं, सिद्धियां हासिल होने लगती हैं। मन ऐसे ही तो सुझाव देता है ना, सिद्धि हासिल होने लगेगी, आप दूसरे के मन की बात जानना शुरू कर देंगे, भविष्य जानना शुरू कर देंगे, जिसको चाहेंगे उसको प्रभावित कर लेंगे, जो भी आपके सानिध्य में आएगा। यही सब तो ख्याल हमारे बुद्धि में आता है ना, कुंडलनी जगाने से, ये जो मूलाधार से ऊर्जा सहस्त्रार तक ले जाने में, यह सब जो तथाकथित गुरुओं से, तथाकथित सुझावों से हमारे भीतर आया है, उसी के अनुरूप हम कुंडलनी जगाते हैं, तृतीय नेत्र खोलते हैं, शक्तिपात करते हैं या कराते हैं, आत्मज्ञान का उपाय करते हैं, आत्मज्ञान के लिए साधना करते हैं, विपස්සना करते हैं, कुंडलनी जागरण करते हैं, सक्रिय ध्यान करते हैं। ये सब कुछ हम लोग करते रहते हैं, पर इन सब चीजों को करने से समाधान उपलब्ध नहीं होगा। समाधान के नाम पर सांत्वना आएगी, राहत आएगी, थोड़ी देर के लिए राहत हो जाएगी, फिर चीजें जस की तस, थोड़ी देर के लिए राहत हो जाएगी, इसलिए जस की तस। इसलिए धैर्य से चलिए, कुछ जल्दी से आने वाला नहीं है, बल्कि कहें तो जल्दी से कुछ नहीं आएगा, बल्कि और पीड़ा आ सकती है और छिपे हुए घाव उभर सकते हैं, पर धैर्य रखिए, होश पूर्वक चलिए। जो समाधान घटित होगा
वह आत्यंतिक उभर करके आएगा, उद्घाटित होकर के आएगा। हमको उसके लिए कोई योजना, कोई कामना, कोई आकांक्षा नहीं करनी। सूफी संत जहां से सूफिज्म का उदय हुआ, जलालुद्दीन रूमी की एक कथा है, उन्होंने एक कविता लिखी है जो कहानी जैसी है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के द्वार पर पहुंचा। उसने जाकर के द्वार खटखटाया, भीतर से आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा, अरे तुम मुझे नहीं पहचानती, मेरी पदचाप नहीं पहचानती, मेरी ऊर्जा नहीं पहचानती, मेरी उपस्थिति की गंध नहीं पहचानती, मेरी आवाज नहीं पहचानती, और तुम कहती हो कि कौन है? उसने कहा कि यह मैं हूं, क्या तुम मुझे भूल गई? भीतर से कोई आवाज नहीं आई, न द्वार खुला। प्रेमी ने फिर कहा कि क्या हुआ तुम्हें, क्यों नहीं तुम द्वार खोलती हो? क्या तुम मुझे पूरी तरीके से भूल गई, बिसार दिया तुमने मुझे? उसने साकल खटकाई, दरवाजा पीटा, द्वार न खुला। वह बार बार अपना परिचय देता रहा कि हम वहां मिले थे, हम ऐसे मिले थे, हम ऐसे ऐसे घूमे थे, पर द्वार न खुला। जो अधिकतम भीतर से आवाज आई वह थी, यहां दो लोगों के लिए जगह नहीं है। प्रेमी लौट गया। जंगलों में, पहाड़ों पे वो घूमता रहा, साधना करता रहा, ध्यान करता रहा। धीरे धीरे उसे यह समझ में आया जो रहस्य है। और कथा कहती है, कहानी कहती है कि प्रेमी एक दिन वापस लौटा। उसने फिर द्वार खटखटाया, साकल ठोकी, और भीतर से फिर आवाज आई, कौन है? प्रेमी ने कहा कि तू ही है। कहते हैं, कथा कहती है, द्वार खुल गया। लेकिन मुझे कहनी हो तो थोड़ी सी कथा को और आगे ले चलूंगा। द्वार तब भी नहीं खुला। प्रेमी ने उसकी महिमा गाई, प्रेमी ने उसका बखान किया, लेकिन द्वार फिर भी नहीं खुला। प्रेमी फिर वापस लौट गया। वह गया, उसने सारी ध्यान साधनाएं छोड़ दी, जो भी कुछ ज्ञान था सब छोड़ दिया। और कहते हैं कि एक समय ऐसा आया कि प्रेमिका खुद प्रेमी के द्वार आई। प्रेमिका खुद प्रेमी के पास आई। उसने खुद अपनी बाहों का हार प्रेमी के गले में डाला। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर, मन ऐसा निर्मल भया जैसे गंगा नीर। हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं, जो अवलोकन कर रहे हैं, उसमें जो यांत्रिक है, जो अवास्तविक है, जो बनावटी है, उसे, और जो भी बनावटी संरचना का केंद्र है उसे, यानी बनावटी संरचना के सारे अवयवों का हम अवलोकन कर रहे हैं, अवधान कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। उस परीक्षण में जो भी बनावटी, जो भी यांत्रिक, जो भी अतथ्यगत है, अवास्तविक है, उसका अवसान है। इधर उसका अवसान है, उधर वे बाहें तो गले में आने की, गले में पड़ने के लिए आतुर ही है। पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। वह चीज, वह
धन्यता, वह प्रसाद जो कि मेरे मिटने पे, मुझ अवास्तविक के मिटने पर उद्घाटित होता है, वह तो सदा ही वहां शायद प्रतीक्षा कर ही रहा है। यदि मैं खुद को सांगोपांग रूप से भली भांति यथावत जैसा हूं वैसा परीक्षित कर सकूं, वैसा समझ सकूं, वैसा जाग सकूं। तो आज की इस भोर की बैठक से हमारे सामने जो प्रश्न आया है वह है कि मेरे जीवन में यह जो सारी गतिविधि चल रही है, जो कि अवलोकन में आई है कि यह सब कृत्रिम है, साथ ही यह यांत्रिक है। इसको हमने भली भांति समझा है, कई कई ढंगों से इसको देखा है, कई कई दृष्टियों से इसको देखा है कि जो भी कुछ घट रहा है सब यांत्रिक है। ऐसा लगता है कि सब चीजें भीतर से कब क्या हो जाता है, क्या घट जाता है, हमको खुद ही खबर नहीं होती। और जब जीवन खूब लहूलुहान हो जाता है, जब एकदम मृत्यु तक की ही डगर पे, कगार पे हम पहुंच जाते हैं, तब थोड़ा होश आता है कि क्या हुआ, क्या हो रहा है यह। लेकिन जब तक वो सारे उपाय करते चले जाते हैं, हम इतने बेहोश रहते हैं कि पता ही नहीं चलता। यांत्रिक रूप से जीवन को छलनी करने की एक प्रक्रिया चल रही है, बनावटी ढंग से पाने की, होने की, पहुंचने की, छोड़ने की, बिछुड़ने की, मिलने की प्रक्रिया चल रही है। वह सब कुछ हमारे जीवन में घट रहा है, जिससे कि सिर्फ दुख और दुख आता जा रहा है। और अगर हम सारे उपाय कर भी लें तो दुख तो आए ना आए, सुख आए ना आए, लेकिन इतनी बात सुस्पष्ट है कि जो भी कुछ घट रहा है वह बनावटी है, वह नैसर्गिक नहीं है। ऐसे ही वह भी ऐसे ही है जैसे कि हमारी संभावना सच्चे फूल के रूप में खिलने की हो, पर हम प्लास्टिक के फूल बनने में अपना जीवन गंवा दें। हमारी महिमा अपरिमेय हो, अपरिसीम हो, पर हम बनावटी चीजों में, जो कि है ही नहीं, उसको पाने में, गंवाने में गंवा दें। हम कभी वह जाने ही ना कि वास्तव में जीवन का प्रस्फुटन क्या है, जीवन की यथार्थ खिलावट क्या है, उस पर कभी हमारा ध्यान ही न जाए। तो दुख सुख न भी हो तो भी यह बात जो मेधावी है उसके ख्याल में आ जाती है कि अगर यह जीवन यंत्रवत है, प्रोग्राम्ड है, कंडीशनड है, तो इसका मतलब यह जीवन जीने योग्य नहीं है। एक घास की फूल का भी होना जीवंत है, प्राणवत है, वह वहां एक खिलावट है। एक तितली का भी जीवन, उसका जीवन है, उसमें जीवंतता है, नैसर्गिकता है। लेकिन एक विराट महल का भी जीवन कृत्रिम है, बनावटी है। प्रधानमंत्री का पद भी, सारी दुनिया का अधिपति होने का पद भी, सारी दुनिया की धन संपत्ति का स्वामी होने का गौरव, जो तथाकथित गौरव है, सारी दुनिया के सम्मान का वह जो सुख है, वह भी उस वृक्ष पर बैठी हुई, गाती हुई भोर की चिड़िया के गौरव से, महिमा से तुच्छ, क्योंकि वह जीवित। प्रधानमंत्री का पद बनावटी है, बनाया गया। लाखों लोग देखते हैं उधर, लाखों लोग देख के देखने से प्लास्टिक का फूल सच्चे फूल में नहीं बदल जाता। तो जो भी मेधावी है, या मेधावी इन अर्थों में नहीं कि बहुत इंटेलिजेंस कोशेंस उसका हाई है, झट से हाजिर जवाब है, जो साफ सुथरा जस का तस देख सकता है, वह मेधावी है।
कई बार बहुत बुद्धिमान लोग तथाकथित जिनकी इंटेलिजेंस क्वेश्चंस बहुत हाई होती है, वे सामान्य साधारण चीज देखने में बुनियादी रूप से असक्षम होते हैं। वस्तुतः बुनियादी रूप में असक्षम करके ही इंटेलिजेंस क्वेश्चंस बहुत हाई होती है। तो यदि हम साथ साथ चलते हुए यह बात स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि जीवन दुख तो है ही, कृत्रिम है, और इस कृत्रिमता में जीना जीवन के नाम पर एक धोखा है, भ्रम है। यह बात स्पष्ट रूप से अगर दिखाई पड़ गई, फिर सवाल जो हम आज उठा रहे हैं, जिस सवाल के साथ हम लोग आज रहेंगे, वह सवाल है कि मैं जो जीवन जी रहा हूं, जो अवलोकन में यह यांत्रिक जीवन आ रहा है, इस यांत्रिक जीवन के सापेक्ष मैं जो स्थायी रूप से अपने को समझ रहा हूं, मेरे और इस यांत्रिक जीवन के मध्य जो विभाजन है, जो अलगाव है, वह क्या है। जब भी आज सहज रूप से, ऑर्गेनिक रूप से हमारी यांत्रिकता हमको दिखाई पड़ने लगे, यह प्रश्न भी वहां पर काम करना शुरू कर देगा, जो कि हम सुनते समझते साथ चल रहे हैं, तो निश्चित रूप से काम करना शुरू करेगा कि मेरे अंदर यह जो दुख आ रहा है और मैं इसके बीच में विभाजन की वह जो रेखा है वह क्या है, वह जो अलगाव की रेखा है वह क्या है, उस पर थोड़ी सी नजर टिकाएंगे, थोड़ा सा उसके साथ ठहरेंगे, थोड़ा सा उसके साथ बने रहेंगे, उसको सत्यापित करेंगे। तो आज का यह प्रश्न हम दिन भर लेकर के साथ चलने वाले हैं, और भोर की इस बैठक में यदि कोई इस प्रश्न को लेकर के भी प्रश्न हो, कुछ संदेह हो, तो अब हम ले सकते हैं। सर मेरा एक प्रश्न है। हाँ सर, ये जो विभाजन है वो ऐसे नहीं दिखता, थोड़ा थोड़ा बहुत होश होता है तब मैं अपने आप को विभाजित कर पाता हूँ कि जो भी बनावटीपन है या फिर जो भी मशीनी है मेरे अंदर, वो क्या था, वो मेरे ऊपर कैसे आया। पर जब मैं बेहोश होता हूँ, बेहोशी की परिभाषा, जब मैं वहां उसके साथ होता हूँ, मैं यंत्रवत होता हूँ, मुझे नहीं पता है कि मैं यंत्र, तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें प्लीज। धन्यवाद। मैं अब तक जैसे जीता आ रहा हूं, जैसे जो करता आ रहा हूं, उसमें आधारभूत में रूप से गहरे में यही समझ अब तक मेरे अंदर काम कर रही है कि दुख है, सुख है, दुख से मुझे बचना है, सुख को मुझे प्राप्त करना है, यह चीज अब तक काम करती आ रही है। इस व्यक्ति से मुझे जुड़ना है, इस व्यक्ति से नहीं जुड़ना है। वह जो व्यक्ति है, जिस व्यक्ति से मैं जुड़ रहा हूं, उसके बारे में जो पहले से निर्धारित मैंने धारणाएं बनाई हुई है, ख्याल बनाया हुआ है, उस ख्याल के आधार पे मैं उससे जुड़ रहा हूं। अर्थात वह जो ख्याल मैंने निर्मित किया है, जो निष्कर्ष निर्मित किया है, वह निष्कर्ष और मैं अलग हूं। मैंने वह निष्कर्ष बनाया है। जैसे मैं एक विशेष तरीके के वाद से जुड़ा हूं, राष्ट्रवाद, साम्यवाद या समाजवाद, कोई भी वाद ले लीजिए, उससे जुड़ा हुआ हूं मैं। और वह समाजवाद या वह साम्यवाद, वह अलग अलग चीजें हैं। मैंने उसमें गुण दोष देख करके उसका चुनाव किया है कि यह सबसे सही चीज है, मैंने चुनाव किया है। तो मेरे अंदर, हम सब के अंदर यह समझ काम करती रहती है कि मैं दुख से अलग हूं, मैं अपनी धारणाओं से, अपने सिद्धांतों से, अपने वाद से अलग हूं। तभी तो मैं इस
इस्लाम धर्म छोड़ करके हिंदू धर्म छोड़ करके ईसाई धर्म अपना लेता हूं, तभी ना, क्योंकि मेरे अंदर जो वो ख्याल है, जो वो धारणा है धर्म की, उसको मैं अपने से अलग समझता हूं और मुझे हक है कि मैं यह छोड़ करके यह कर लूं। क्या यह बात मैं स्पष्ट कर पा रहा हूं? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे जीवन में जो दुख है, जो संकट है, जो कष्ट है, जो भीतर का है, संबंधों का जो दुख है, जो मैं जिस व्यक्ति के साथ संबंधित हूं उसके साथ जो दुख है, उसके साथ मैं अपने दुख को अलग, खुद को अलग समझता हूं। उस दुख के साथ उस व्यक्ति की जो छवि मेरे अंदर है, मेरी पत्नी की, मेरे पति की जो छवि मेरे अंदर है, उस छवि से मैं खुद को अलग समझता हूं। तभी तो तलाक हो जाते हैं कि यह व्यक्ति हटा करके यहां दूसरा व्यक्ति बिठाओ। यह जो दुख है, यह जो पीड़ा है, ये किसी के वियोग का या किसी के खो जाने का, लॉस हो जाने का व्यापार में, यह जो दुख है, इस दुख से मैं अलग हूं और यह दुख मुझे महसूस हो रहा है, यह दुख मेरे ऊपर आ रहा है। तो मैं इस दुख को हटाने के लिए फिर से कोई उपाय करूंगा। यह व्यक्ति अगर विछोह हो गया तो यहां दूसरा व्यक्ति बिठाऊंगा। अगर व्यापार में नुकसान हो गया तो मैं और कमाऊंगा ताकि ये जो खाली हो गई है चीज ये भर जाए। मैं जिस पद को हासिल करना चाहता हूं वह पद मुझसे अलग है और उसको अलग है, उस तक पहुंचने के लिए मैं जतन कर रहा हूं, उपाय कर रहा हूं। यह सब क्या स्पष्ट है हमारे जीवन में? जी, ये अवलोकन में है, ये स्पष्ट है। हमारे अंदर यह समझ पहले से है कि मैं, मेरे जीवन में जितनी यांत्रिकता चल रही है, यांत्रिकता भी वो कि अब हमारे अवलोकन में आई है, परीक्षण में आई है, जो यह यांत्रिकता चल रही है, इस यांत्रिकता से मैं अलग हूं। अभी यही समझ काम कर रही है कि मेरे जीवन में जो भी कुछ यह जीवन के नाम पे यांत्रिकता चल रही है, उससे मैं अलग हूं। मैं इस यांत्रिकता का शिकार हूं। अगर एक शब्द में कहें, अभी जो हमारे अंदर समझ है, सुख दुख अच्छे बुरे की ये जो यांत्रिकता चल रही है, उसका मैं शिकार हूं और इस यांत्रिकता के साथ मैं कुछ कर सकता हूं। अभी तक यह समझ हमारे अंदर काम कर रही है और अब हम इस प्रश्न के साथ दिन भर रहने वाले हैं। ये जो यांत्रिकता चल रही है और मैं, जो इसके बीच में विभाजन की पहले से बड़ी अच्छी तरह बैठी हुई समझ है कि मैं और यह यांत्रिकता का जीवन यह अलग है। इस अलग होने में अभी तक मुझे अलग थी, अलग होकर के ही काम कर रहा था, पर उस अलगाव का कभी सत्यापन हुआ नहीं था। आज हम इस अलगाव का सत्यापन करेंगे। आज दिन भर जब भी सहज रूप से वह अवलोकन घटित हो, उस अवलोकन में ठहर के रुकेंगे। यह जो भी कुछ यांत्रिक चल रहा है और मैं, इसके बीच का जो अलगाव है, यह क्या है, उस पर नजर गड़ा करके देखने वाले हैं। आज हमारे दिन भर का यह प्रश्न है। क्या मैं अपनी बात स्पष्ट कर पाया? जी बिल्कुल, साधुवाद, धन्यवाद। और कोई प्रश्न किसी मित्र का इसको लेकर के? और अगर कोई प्रश्न दिन में भी आता है, कोई अड़चन आती है, तो जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें इस प्रश्न को डालिए, इस प्रश्न को वहां रखिए कि भाई मैं यह देख रहा हूं, मुझे अभी इसमें यह बाधा आ रही है, तो और हम साथ साथ चलते हुए उसमें उस प्रश्न को लेंगे। तो हमारे पास सुविधा है अगर ऐसी कि दिन में भी हम एक दूसरे से संपर्क कर सकें, तो उसका उपयोग करें। व्हाट्सएप का हम उपयोग करेंगे, लेकिन हाँ, अवलोकन में, बस केवल लगातार बात करने में नहीं, अवलोकन में कोई अड़चन आ रही है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वहां पर बस केवल खुजलाने के लिए नहीं। किसी और मित्र का कोई प्रश्न हो तो उसको हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, फिर बैठते हैं थोड़ी देर। उसके बाद भोर के सत्र में जो प्रश्न रिस करके आया है
उस प्रश्न के साथ हम दिन भर अपने साथ रहेंगे।
सहज रूप से जीवन की यांत्रिकता देखते हुए वह जो मैं हूं जिसे यह यांत्रिकता घट रही है, मेरे और इस यांत्रिकता के रूप में घट रहे जीवन के बीच जो अंतराल है वह क्या है, इसके सत्यापन में आज दिन भर हमें रहना है।